गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हम ऑस्मोसिस ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़े थे और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी हम लोग देखे थे। आज थोड़ा सा हम लोग आगे की तरफ आते हैं और ऑस्मोटिक प्रेशर का दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेसीमोलर यूरिया सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में जो डाटा दिया हुआ है सबसे पहले आप उसको लिखिए। आपको टेम्परेचर दिया हुआ है कितना, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। आप पता है ये डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है, इसको अपन चेंज करते हैं केल्विन में। तो केल्विन में चेंज करने के लिए हम आपको सिखाए हैं डिग्री सेंटीग्रेड में हम लोग 273 ऐड कर देते हैं। इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपको 300 केल्विन आ गया। अब देखिए आपको ये पता हो गया, आपको दिया हुआ डेसीमोलर। डेसीमोलर बोलने का मतलब मोलारिटी कितना, 1/10, यानी आपको कंसंट्रेशन तो पता चल गया 1/10। आपको पता है आर गैस कांस्टेंट, आर का वैल्यू 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, ये इसका यूनिट है। आपसे पूछा है ऑस्मोटिक प्रेशर पाई, तो पाई बराबर आपको पता है CRT। आपको पता है C कंसंट्रेशन इन मोलारिटी, दिया हुआ है कितना 1/10। तो हम लोग इसको लिखेंगे 1/10। R आपको दिया हुआ है 0.0821 और टेम्परेचर कितना 300। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 22.6/10। इसको सॉल्व कर देंगे तो 2.46 APM, ये आपका आ जाएगा आंसर। देख लीजिए क्वेश्चन में जो दिया हुआ था, क्वेश्चन को हम लोग देखें 27 डिग्री टेम्परेचर पर 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेसीमोलर। डेसीमोलर का मतलब मोलारिटी कितना, डेसीमोलर का मतलब हो गया आपको मोलारिटी 1/10। अब क्या है, आपको टेम्परेचर, कंसेंट्रेशन, गैस कांस्टेंट, आपसे पूछा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग निकाले तो आया कितना 2.46 ATM, इतना आ गया ऑस्मोटिक प्रेशर। आप देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर के आधार पर हम लोग सोल्यूशन का वर्गीकरण करते हैं 3 टाइप में। एक को नाम देते हैं हम लोग आइसोटोनिक, एक को नाम देते हैं हाइपोटोनिक और एक को नाम देते हैं हम लोग हाइपरटोनिक। देखिए जरा सा किसको हम लोग बोलते हैं। आइए बोर्ड पे बने रहिए आप। देखिए क्या हम लोग वर्गीकरण कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of osmotic pressure, on the basis of osmotic pressure, on the basis of osmotic pressure। इसका मतलब हुआ, इसका हिंदी अगर हम लोग बात करेंगे तो परासरण दाब के आधार पर, परासरण दाब के आधार पर, परासरण दाब के आधार पर विलयन का वर्गीकरण, विलयन का वर्गीकरण। देखिए इसके आधार पर हम लोग सॉल्यूशन का वर्गीकरण करते हैं। ये होता है 3 प्रकार का, 3 टाइप्स का। एक को हम लोग नाम देते हैं आइसोटोनिक, एक को हम लोग नाम देते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, एक को हम लोग नाम देते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन,
हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और एक को हम लोग नाम देते हैं हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन को हम लोग वर्गीकरण किए हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के आधार पे। 3 टाइप्स का, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। अब हम लोग 1 बाय 1 बात करते हैं आइसोटोनिक। देखिए, आइसो का मतलब सेम, टोनिक यानी देखिए ऐसा आपके पास में सॉल्यूशन दिखाई देगा, ठीक है। और देखिए ये कंपेरेबल वर्ड है, आपको कंपैरिजन करना होगा, तो कंपैरिजन तो हमेशा 2 के बीच में होगा, कम से कम तो 2 चाहिए। तो देखिए आप 2 सॉल्यूशन बनाइए। देखिए हम बना रहे हैं 2 सॉल्यूशन। देखिए ये 2 सॉल्यूशन बनाए, मान लेते हैं ये सॉल्यूशन है ए, इसके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर आया है, इसके आधार पर तो लिखिए पाई। पाई का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर और ए का मतलब एक ऑस्मोटिक प्रेशर। और दूसरा है आपका ये सॉल्यूशन, ये है बी। देखिए इसके लिए हम लोग बोल दिए इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई। ये हम लोग सबसे पहला बात कर रहे हैं आइसोटोनिक का, देखते रहिए। ये हम लोग सबसे पहला बात कर रहे हैं आइसोटोनिक। अब क्या है, ऐसा 2 सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर, जिनके ऊपर लगने वाला प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर आपस में बराबर हो, वैसे 2 सॉल्यूशन को हम लोग नाम देते हैं आइसोटोनिक। इसका मतलब अगर ये आइसोटोनिक है तो सर ऑस्मोटिक प्रेशर जो ए का होगा वही ऑस्मोटिक प्रेशर बी का भी होना चाहिए, तभी तो आइसोटोनिक होगा। क्योंकि आइसोटोनिक तो आपको बोल ही रहा है, वैसा 2 सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर आपस में बराबर हो, वैसे सॉल्यूशन को हम लोग नाम देते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो देखिए इस ए का ऑस्मोटिक प्रेशर, इस ए वाले सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर बी वाले सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होता है तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग नाम देते हैं आइसोटोनिक। अब देखिए अगर हम लोग थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करें तो देखिए पाई ए बराबर है पाई बी। अब देखते रहिएगा, एक फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं, पाई ए यानी ए का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये बराबर होगा ऑस्मोटिक प्रेशर बी के, तभी इसको बोलेंगे आइसोटोनिक। आप पता है पाई बराबर होता है CRT। हम लोग मान लिए इसके लिए कंसेंट्रेशन ए और इसका कंसेंट्रेशन को मान लिए BRT। आपको पता है ये यूनिवर्सल है गैस कांस्टेंट R, यहां भी R, और ये टेम्परेचर, दोनों सॉल्यूशन के लिए टेम्परेचर तो एक ही होगा, तो हम लोग RT और RT को कैंसिल कर देंगे तो बच जाएगा आपको CA यानी कंसेंट्रेशन A और ये बराबर कंसेंट्रेशन B के। आपको पता है यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है C, ये कंसेंट्रेशन है मोलारिटी में। अब मोलारिटी को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, इसको लिख सकते हैं हम लोग नंबर ऑफ सॉल्यूट और नीचे सॉल्यूशन का वॉल्यूम। आपको पता है वॉल्यूम दोनों जगह बराबर है, वॉल्यूम में कैंसिल हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए ये बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। आपको पता है ये नंबर ऑफ मोल है, अगर नंबर ऑफ मोल अगर आपको ऐसे ना देकर वेट बाय गिवन मास में दिया हो तो लिख सकते हैं ए का गिवन मास बाय ए का मोलर मास। इसी तरह यहां पे हम लोग इसको लिख सकते हैं बी का मोलर मास गिवन मास बटा बी का मोलर मास। ये आ गया आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलने का मतलब वैसा 2 सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर आपस में बराबर हो, वैसे 2 सॉल्यूशन को हम लोग नाम देते हैं क्या, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब देखिए इसके बाद है आपका हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। देखिए हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक, ये 2 सॉल्यूशन, एक है आपका हाइपोटोनिक और दूसरा है आपका हाइपरटोनिक। तो देखिए इस दोनों में क्या बात है, तो देखिए हाइपो, कहीं पे भी हाइपो वर्ड लिखा हो, हाइपो का मतलब होता है कम, और कहीं पे लिखा हो हाइपर तो हाइपर का मतलब होता है ज्यादा यानी कि अधिक।
तो देखिए हाइपो यानी कि कम। अब क्या करो, दो सोल्यूशन आप बनाओ। ये लो, हम दो सोल्यूशन बना रहे हैं। एक को हम लोग नाम दे दिए हैं, ये सोल्यूशन ए है, ये सोल्यूशन आपका ए है, और ये सोल्यूशन आपका बी है। वो सोल्यूशन ए था और ये आपका है सोल्यूशन बी, वो सोल्यूशन ए और ये सोल्यूशन बी। हम लोग मान लें क्या, इसके लिए जो हम लोग एब्जॉर्ब किए हैं ये ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई ए, और इसके लिए हम लोग जो एब्जॉर्ब किए हैं, इसके लिए ऑस्मोटिक ऑब्जर्व किए हैं, इसके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई बी। अब देखिए हाइपो, हाइपो का मतलब कम। मान लेते हैं क्या, इसके लिए जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये है 5 atm, और इसके लिए जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये है 10 atm। अब जरा सोच कर बताना, इसमें से किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, ए वाले का या बी वाले का? तो आपको दिखाई दे रहा है सर बी वाले का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, किससे? ए वाले से। अब जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा उसको नाम देंगे हम लोग हाइपो, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा उसको हम लोग नाम देंगे हाइपो। तो देखिए हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। हाइपो का मतलब कम, वैसा दो सोल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर पहले वाले से कम, तो जिसका कम हो उसको हम लोग नाम देंगे हाइपो, और जिसका ज्यादा होगा उसको हम लोग बोलेंगे हाइपर। तो इस तरह से हम लोग हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक को हम लोग समझ सकते हैं। हम लोग क्वेश्चन जो आपको मिलेगा इस पर बेस्ड वो आपको आइसोटोनिक सोल्यूशन पे मिलेगा। तो हम लोग आइसोटोनिक सोल्यूशन के लिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। आप देखिए क्वेश्चन को, किस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेगा आइसोटोनिक का। तो आप देखिए ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी, नीट में, एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है। तो आप देखते रहिए क्वेश्चन, हम एक क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है आपको इस तरह से, क्वेश्चन लिखा हुआ है 3% ग्लूकोज, 3% ग्लूकोज का सॉल्यूशन, 3% ग्लूकोज का सॉल्यूशन 1% नॉन वोलाटाइल, 1% नॉन वोलाटाइल सॉल्यूशन के, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूशन के आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक है तो उस नॉन वोलाटाइल सॉल्यूशन का, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूशन का मोलर मास ज्ञात करें। मोलर मास ज्ञात करें। तो देखिए आपको लिखा हुआ है 3% ग्लूकोज का सोल्यूशन। आप क्या किए हैं, ग्लूकोज का एक सोल्यूशन बनाया है और एक दूसरा सोल्यूशन बनाया है जो एक नॉन वोलाटाइल है, लेकिन वो क्या है वो आपको नहीं पता है, सिर्फ इसका क्वांटिटी आपको पता है। इसका मतलब देखिए क्वेश्चन जो बोल रहा है 3%, ये 3% ग्लूकोज का सोल्यूशन है, 3%। ये आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक का मतलब वैसा दो सोल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर आपस में बराबर हो। तो देखिए 3% ग्लूकोज का सोल्यूशन जो है वह 1% नॉन वोलाटाइल सोल्यूशन के, नॉन वोलाटाइल सोल्यूशन के बराबर है। तो आपसे पूछा है उस नॉन वोलाटाइल सॉल्यूशन का मोलर मास क्या होगा। तो देखिए 3%, हम आपको पढ़ाए थे मास परसेंटेज। तो देखिए 3% बोलने का मतलब क्या, 3% बोलने का मतलब ये हुआ ये 3 ग्राम सॉल्यूट जो है, 3 ग्राम ग्लूकोज ये 100 ग्राम सोल्यूशन में डिसॉल्व है, 100 ग्राम सोल्यूशन में मिला हुआ है, और ये 1 ग्राम। तो देखिए इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, अगर ये आइसोटोनिक है तो अगर पता है आपको कि दोनों का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, हम लोग मान लिए क्या ये ए सोल्यूशन
ग्लूकोज वाले को, और इस नॉन वोलेटाइल को मान लीजिए बी का सोल्यूशन है। तो देखिए पाई ए का मतलब ग्लूकोज, और 1% इसके लिए इसको माने हम बी, तो ये पाई। अब देखिए हम आपको सिखाएं तरीका, पाई बराबर CRT, चूंकि ए के लिए निकालना है तो यहां पर लगा दिए ए, और यहां पर बी के लिए निकालना है तो लगा दिए बी। अब देखिए यहां भी RT, यहां भी RT कैंसिल हो गया, यहां पे आपको मिलेगा CA बराबर ये हुआ CB। अब देखिए जरा सा, ये तो कंसेंट्रेशन है, तो कंसेंट्रेशन को हम लिखते हैं मोल्स बाय वॉल्यूम, इसको भी लिख सकते हैं हम लोग मोल्स बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम तो दोनों जगह बराबर है। ए ये बच गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। आपको पता है इसको हम लोग और ब्रेक कर सकते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास, यहां भी लिख सकते हैं हम लोग गिवन मास बाय मोलर मास। देखिए आपको पता है गिवन मास दिया हुआ है 3 ग्राम, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, ये 3 ग्राम हो गया ए के लिए। आपको पता है ग्लूकोज का मोलर मास निकालेंगे तो कितना, 180 ग्राम, और ये आपको दिया हुआ है कितना, 1 ग्राम, तो ये होगा 1। आपसे पूछा इसका मोलर मास क्या होगा, इसे ये कट जाएगा 16 बार में, क्रॉस गुना करेंगे तो जो मोलर मास आएगा बी का, यह आएगा कितना, 60 ग्राम। और बताना बी क्या है, नॉन वोलेटाइल, तो नॉन वोलेटाइल जो सॉल्यूट है उसका मोलर मास कितना, 60 ग्राम। तो देखिए जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, ये आपसे मिलेगा सिर्फ और सिर्फ आइसोटोनिक के, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक का नहीं, आपको इसी का क्वेश्चन मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, इस वाले में तो दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। अब आइए हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए क्वेश्चन है आपका 5% केन शुगर मतलब चीनी आपका, 5% केन शुगर, फॉर्मूला हम लिख देते हैं C12H22O11। 5% केन शुगर एक एक्स वाले, एक कोई अननोन है जिसको बोला गया है एक्स, ये एक्स वाला सॉल्यूशन का, एक्स वाला सॉल्यूशन का 1% आइसोटोनिक है, 1% आइसोटोनिक है, तो एक्स का मोलर मास, ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है आपको। देखिए जैसा क्वेश्चन पीछे वाला था उसी तरह है, क्वेश्चन को हम लोग अगर पढ़ते हैं। देखिए 5% केन शुगर है कोई 5% वाला, वो जो है एक एक्स वाले के 1% एक्स वाले कंपाउंड के आइसोटोनिक है, तो आपसे पूछा है उस एक्स वाले का मोलर मास कितना होगा, ये क्वेश्चन है आपका। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को डील करते हैं। देखिए अब 5% केन शुगर, देखिए ये 5% केन शुगर, ये 5% केन शुगर, ये आपका आइसोटोनिक है कितना, 1% एक्स के, ये एक्स है, ठीक है। तो आपसे पूछा है क्या, इस एक्स वाले का मोलर मास। तो देखिए ये 5% का मतलब क्या, इस 5% का मतलब हुआ 5 ग्राम केन शुगर 100 ग्राम सोल्यूशन में मिला हुआ है। इस 1% का मतलब 1 ग्राम सोल्यूट 100 ग्राम सोल्यूशन में मिला हुआ है। अब देखिए हम लोग
अगर इस वाले को हम लोग मान लिए ये ए है और इसको मान लिए कि या ये बी है, आप इसको भी बी मान सकते हैं, उसको भी ए, तो हम लोग इसको ए मान लिए हैं और उसको मान लिए हम लोग बी मान सकते हैं। अब देखिए अगर ये आइसोटोनिक है तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर आपस में बराबर होगा, यानी पाई ए बराबर पाई बी। आपको पता है इसको हम लोग फिर से तोड़ सकते हैं, लिख सकते हैं पाई बराबर बताया फॉर्मूला सी आर टी। आपको पता है आर टी और आर टी कैंसिल हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, और इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ये लिखेंगे, वॉल्यूम से वॉल्यूम खत्म हो जाएगा, एन ए बराबर एन बी, और फिर इसको हम लिख सकते हैं क्या, ए का दिया गया मास बटा बी का मोलर मास। इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं बी का दिया गया मास और नीचे बी का मोलर मास, यही होगा। अब आ जाइए आगे, हम लोग इसके जगह पर इसका वैल्यू पुट करते हैं। ये ए का दिया गया मास है, ए का दिया गया मास, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ क्या, ये 5% जो लिखा हुआ है इसका मतलब 5 ग्राम केन शुगर। तो 5 ग्राम केन शुगर बोलने का मतलब दिया गया मास तो हो गया 5 ग्राम। चलिए केन शुगर का आप मोलर मास निकालिए। जब हम लोग केन शुगर का मोलर मास निकालेंगे तो निकल जाएगा 342 ग्राम बराबर, ये दिया गया मास इसके लिए कितना 1, और इसके लिए आपसे पूछा है मोलर मास क्या होगा। आप इससे इसको डिवाइड कीजिए, क्रॉस गुना। जब हम लोग क्रॉस गुना करेंगे तो 5 इंटू मोलर मास ऑफ बी बराबर 342 ग्राम। तो मोलर मास अगर हम लोग बी का निकालेंगे तो ये आ जाएगा 342 और डिवाइड कितना 5। हम लोग मोलर मास निकाल दे बी का तो ये निकल जाएगा 68.4 ग्राम। दैट इज द राइट आंसर। देख लीजिए, तो इस तरह से जब भी आइसोटोनिक का अगर क्वेश्चन आपके सामने आता है तो हम लोग ऐसे इसको डील करते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको थोड़ा बहुत 50% समझ में आया हो। बाकी क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए हम लोग पढ़े क्या, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसी भी डाइल्यूट सोल्यूशन का वैसा प्रॉपर्टी जो उस सोल्यूशन में मिलाए गए या घोले गए सॉल्यूट के मात्रा पर डिपेंड करता है, ना कि उसके नेचर पर। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 टाइप्स का पढ़े हम लोग, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। यही 4 कैटेगरी का हम लोग पढ़े। उसमें हम आपको आखिरी पढ़े आज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग पढ़े, उससे पहले ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों। अब देखिए इसमें एक छोटा सा वर्ड है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब उसका अपोजिट हो जाएगा। जो ऑस्मोसिस हम लोग पढ़े डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ या लो से हाई की तरफ, और रिवर्स में हो जाएगा हाई टू लो की तरफ। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसपे आपका बेस्ट है आरओ, केंट आरओ, जो वाटर प्यूरिफायर हम लोग के घर में लगा होता है उस पर देखिएगा लिखा होता है आरओ। आरओ का मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट हो चुका है। आपका बच रहा है सिर्फ और सिर्फ हेनरी लॉ और एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। लास्ट क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग जो भी क्वेश्चन वगैरह है नोट्स का, वो क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, जो जो डाउट होता है वो पूछिए। आज के लिए काफी है। थैंक यू।